Hello guys, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your English educator, and in this video we are going to start with the final assessment of our English channel practice book for class 7. हमने पूरे सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं. अब हमारे पास सिर्फ एक टेस्ट बचा है, टेस्ट बी. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप टेस्ट बी अपने आप से प्रैक्टिस करोगे एंड देन फॉर जस्ट क्लियरिंग योर डाउट्स यू विल वॉच दिस वीडियो. एंड ऑब्वियसली अगर आपको कोई डाउट्स हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ एक बार क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना और आफ्टर वॉचिंग ऑल द वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस, आपको जो बेसिक नॉलेज है वो होगा. एंड देन हियर लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस. तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है which is on page number 89. Underline the content words that need to be stressed while reading these sentences. पहले आपको पता होना चाहिए content words क्या होते हैं. कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो या तो सब्जेक्ट होता है, या आपका नाउन होता है, या आपका वर्ब होता है, या एडजेक्टिव होता है. प्रेपोजिशंस नहीं होते, कंजंक्शंस नहीं होते, प्रोनाउंस नहीं होते. सो यहाँ में प्रोनाउंस होते हैं लेकिन प्रेपोजिशंस नहीं होते, कंजंक्शंस नहीं होते. हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि मेन आप किस बारे में बात कर रहे हो, कौन काम क्या कर रहा है और कौन कर रहा है, ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर एक सिंपल सा सेंटेंस है, सिमिलर इंस्क्रिप्शंस हैव आल्सो बीन फाउंड ऑन बोल्डर्स एंड इन केव्स. अब यहाँ पे आप देखो सिमिलर इंस्क्रिप्शंस, ये हमारा सब्जेक्ट है तो इसको हम स्ट्रेस करेंगे बात करते टाइम. हैव ऑल्सो बीन, नो हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड, फाउंड ऑन कहाँ, बोल्डर्स एंड केव्स. तो ये होते हैं आपके कंटेंट वर्ड्स जिसको हम हाईलाइट करते हैं. सिमिलरली द एयर, किसकी बात कर रहे हैं, एयर की. द एयर वाज कूल एंड क्रिस्प एंड द बर्ड्स and the butterflies were out again. Now ये सारे वर्ड्स हैं जो आपके कंटेंट वर्ड्स हैं जिनको हम स्ट्रेस करते हैं. As I stood there, a tennis ball struck me on the arm. Clear? बस इतने ही क्वेश्चंस हैं आपके पास. आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कंटेंट वर्ड्स होते क्या हैं. नेक्स्ट है आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. तो यहाँ है हमारे सामने आंसर्स. सिनोनिम्स हैं ये और ये हैं एंटोनिम्स. सो एक्साइटेड का सिनोनिम हो जाएगा थ्रिल्ड, एंटोनिम हो जाएगा डिप्रेस्ड, हैप्पी, चीयरफुल, सैड, क्वाइट, साइलेंट, लाउड, रियल, एक्चुअल, अनरियल, एक्सेप्ट, रिसीव, रिजेक्ट. क्लियर? अब है आपके पास यहाँ पे बहुत सारे अपने जो हमने मॉडल वर्ब्स पढ़े थे तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं. अब आपको सिर्फ इसमें मैच करना है कौन सी एक एबिलिटी है, कौन सी विश है, रिक्वेस्ट है, प्रोबेबिलिटी है. तो हम इसका आंसर देख लेते हैं. मे आई गो टू द सिनेमा. अब यहाँ पे आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो. कैन आई प्ले द पियानो, यहाँ पे सॉरी आई कैन प्ले द पियानो, यहाँ पे आप बता रहे हो आप कोई काम है जो कर सकते हो, ये हो गई एबिलिटी. यू मे बोरो माई कलरिंग किट, तुम मेरा कलरिंग किट ले सकते हो, तुम परमिशन दे रहे हो. जमा मे डू वेल इन द एग्जामिनेशन, जमा हो सकता है एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करे, ये एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब हो सकता है. आई नीड टू ईट समथिंग, मुझे कुछ खाना है, तो ये हो गया एक वांट. यू माइट कंसिडर टेकिंग अप यू माइट कंसिडर टेकिंग पपी, इट शुड बी पपी, मतलब आपको जो है एक पपी ले लेना चाहिए, इसमें ये एक सजेशन दे रहे हो. You ought to respect your elders, तुम्हें अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये तुम एक ऑब्लिगेशन बता रहे हो, मतलब ये अच्छी बातें करनी ही चाहिए. If only I could be as organized as you, काश मैं तुम्हारे जितनी ऑर्गेनाइज्ड होती, ये एक विश है. क्लियर? आगे देखते हैं. Combine these simple sentence to make the types of sentence mentioned in brackets. तो ये सारे आपको simple sentences दिए हैं, या तो उसे complex sentence में चेंज करना है या तो compound में चेंज करना है. अगर compound में करना है तो हम सिर्फ अपने जो है correlative coordinates जो conjunctions जो होते हैं, coordinating conjunctions सॉरी, उन्हें यूज करेंगे. और अगर हमको इन्हें complex में करना है तो हम subordinating conjunctions यूज कर सकते हैं. क्लियर? अब है रितु हैज अ गोल्डन पेन, शी हैंडल्स इट वेरी केयरफुली. रितु के पास एक गोल्डन पेन है, वो उसका बहुत ख्याल रखती है. चेंज करना है भाई कंपाउंड में. कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करने हैं, मतलब फैन बॉयज, मतलब फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट, सो.
तो हमने यहाँ पे क्या बोला, रितु के पास एक गोल्डन पेन है और वो उसका बहुत ख्याल रखती है, हमने इन्हें ऐड किया यूजिंग द वर्ड एंड। ध्रुव इज अ फुटबॉल प्लेयर, ही प्रैक्टिसेस डेली फॉर 5 hours। ध्रुव जो है वो एक फुटबॉल प्लेयर है और वो हर दिन 5 घंटों के लिए प्रैक्टिस करता है। अब इसे तुम्हें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर सिंपल सेंटेंस बनाना होता तो आप बोलते ध्रुव इज अ फुटबॉल प्लेयर सो ही प्रैक्टिसेस, वेरी सिंपल। लेकिन मुझे यूज करना है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि मुझे इसे कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो मैं बोलूंगी एज ही इज अ स्टार प्लेयर। क्योंकि वो एक स्टार प्लेयर है, उसको डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो एज ध्रुव इज अ स्टार is a football player, he practices daily for 5 hours. Clear? This is an interesting story book. ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक है। I bought it at a book fair. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक है, इसको मैंने बुक फेयर में लिया था। अब भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के लिए सिंपल बोल दूंगी द बुक दैट आई बॉट एट द बुक फेयर इज इंटरेस्टिंग। जो बुक मैंने बुक फेयर में ली थी वो इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक है। तो द बुक दैट आई बॉट, तो आप यहाँ पे बोलोगे द स्टोरी बुक कर दो इसको, द स्टोरी बुक दैट आई बॉट एट द बुक फेयर इज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है डिड नॉट प्ले वेल, आई वॉजंट सेलेक्टेड फॉर द बास्केटबॉल टीम। अब यहाँ पे आई मिसिंग है, इधर हम लिखते हैं आई डिड नॉट प्ले वेल, मैंने अच्छे से नहीं खेला इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, सो आप इसको सिंपल क्या बोलोगे, आई डिड नॉट प्ले वेल सो आई वॉजंट सिलेक्टेड फॉर द बास्केटबॉल टीम। सिंपल, मैंने अच्छा नहीं खेला इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब है आई ड्रॉप्ड आइसक्रीम ऑन माई ड्रेस, आई हैड टू चेंज माई ड्रेस। अब ये भी सिंपल कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो क्या बोलोगे, आई ड्रॉप्ड आइसक्रीम ऑन माई ड्रेस सो आई हैड टू चेंज माई ड्रेस। क्लियर? नेक्स्ट है ही टुक द कार टू द मैकेनिक, वो कार को मैकेनिक के पास लेके गया। देयर वॉज अ स्ट्रेंज साउंड इन द इंजन, और इंजन से एक बहुत ही स्ट्रेंज साउंड आ रहा था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो आप क्या बोलोगे, ही टुक द कार टू द मैकेनिक फॉर देयर वॉज अ स्ट्रेंज साउंड इन इंजन। अब ये फॉर जो हमने यूज किया ये तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो अगर मुझे इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, as you know, as there was a strange sound in the engine, he took the car to the mechanic. Clear? Simple? अब है नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, यू हैव टू जस्ट फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शंस। आई विजिट द ताजमहल डैश आई गो टू आगरा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आंसर्स चेक कर लेते हैं। आई विल विजिट द ताजमहल, मैं ताजमहल जाऊंगा जब मैं आगरा विजिट करूंगा। आई हैव बीन वेरी बिजी एज आई गॉट अ जॉब, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि मुझे एक जॉब मिल गया है। आई टोल्ड हिम दैट ही शुड ईदर ओबे ट्रैफिक रूल्स और स्टॉप ड्राइविंग, मैंने उसे बता दिया देख या तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर लो या तो ड्राइविंग करना छोड़ दो। आई हैव 2 साइकिल्स बट आई डोंट हैव अ स्केटबोर्ड, मेरे पास 2 साइकिल्स हैं लेकिन मेरे पास स्केटबोर्ड नहीं है। अब है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अभी अभी हमने देखा था। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक शी टोल्ड हर सिस्टर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी टोल्ड हर सिस्टर दैट शी वुड मीट हर द फॉलोइंग वीक। आई जो रिप्लेस हो जाएगा वो शी में, विल चेंज हो जाएगा वुड में, यू अगेन चेंज हो जाएगा हर में। आई यहाँ पे हो जाएगा शी वुड मीट हर, नेक्स्ट हो जाएगा द फॉलोइंग वीक। She does not go outdoors at all these days, she said to ध्रुव, उसने ध्रुव से कहा कि आजकल मैं बाहर नहीं जाती, तो ध्रुव क्या बताएगा, he told ध्रुव, उसने ध्रुव को बताया that, अब she already एक थर्ड पर्सन है तो हम प्रोनाउन चेंज नहीं करेंगे, she does not की जगह हो जाएगा did not, she did not go outdoors at all these days की जगह हो जाएगा those days. Clear? A lot of guests will come this evening, said mother to father. So mother ने father से क्या कहा, आज जो है बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। Mother told father that a lot of guests will की जगह हो गया would come, अब this evening की जगह हो गया that evening. They will land at the airport tomorrow, said Sameer to Kevin.
सो समीर ने केविन से क्या कहा कि वो लोग कल एयरपोर्ट पे मिलेंगे। तो समीर टोल्ड केविन दैट दे विल की जगह हो गया वुड लैंड एट द एयरपोर्ट टुमारो, मतलब द नेक्स्ट डे। क्लियर? अब है आपके पास एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। अ फुटबॉल मैच इज बीइंग प्लेड बाय देम, दे आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। सिंपल। वी आर फीडिंग द स्पैरोज, द स्पैरोज आर बीइंग फेड बाय अस। Bananas are eaten by us every evening, we eat bananas every evening. We will cut the fruits for breakfast, the fruits will be cut by us for the breakfast. आपको क्या देखना है? आपको देखना है टेंस क्या है, टेंस को चेंज करना है, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू सी आपका सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू ट्रांसफॉर्म. We did dishes for our mother, the dishes were done by us for mother. She was knitting a sweater, इसका क्या हो जाएगा? A sweater was being knitted by her. और this report has been written by him. He by हट गया, he has been हट गया, he has written this report. We will have finished our work by dinner time. So our work will have been finished by us बाय डिनर टाइम, या बाय अस आपको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज हमारा काम है तो वो ऑब्वियसली हमसे ही ख़त्म होगा. प्लीज़ हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. विल यू एक्सेप्ट द गिफ्ट? विल द गिफ्ट बी एक्सेप्टेड बाय यू? क्लियर? अब है हमारा लास्ट पार्ट. यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी. सो आपको स्टोरी का स्टार्ट दिया हुआ है. इट वॉज गेटिंग डार्क एंड वी लॉस्ट आवर वे. देयर वर नो ह्यूमन्स इन साइट. माई फैमिली एंड आई स्पॉटेड अ डिम लाइट एट अ डिस्टेंस एंड वी डिसाइडेड टू. सो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रात हो रही थी और हम रास्ता खो बैठे थे, कोई ह्यूमन्स दिख नहीं रहे थे. फाइनली मुझे और मेरी फैमिली को दूर एक थोड़ी सी लाइट आते हुए दिखी और हमने डिसाइड किया. अब यार ये स्टोरी मतलब क्या है? दिस इज नरेटिव राइटिंग, दिस इज टोटली फैंटेसी. आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं. हमने डिसाइड किया कि हम कहीं जाएंगे नहीं, वहीं पे बैठ के पिकनिक मनाएंगे, या हमने मतलब लॉजिकल होना चाहिए, बट इट इज समथिंग यू लाइक, यू आर फ्री टू प्ले, यू हैव गॉट ऑल द फ्रीडम. The only thing is it should be logical. Now I have one example here, you can write your own story. So we decided to follow the light. As we started walking in that direction, जैसे हम उस direction में चलने लगे, we realized that it was a lighthouse which seemed like it had been abandoned for years. तो जैसे हम उस direction में चलने लग गए तो हमें देखा कि वहाँ एक लाइट हाउस था जो ऐसा लग रहा था कि सालों से बंद पड़ा है. We spotted a farmhouse nearby where we thought we could find shelter. पास में ही एक फार्म हाउस था जहाँ हमें लगा कि हमको वहाँ पे शेल्टर मिल जाएगा. When we reached the place, we did not find anyone out there. जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो कोई भी नहीं था. There was an eerie feeling attached to it. तो उसके साथ बहुत ही एक scary सी feeling attached थी. We searched for a way to go in, but there was no way to get in. हमने सोचा कि हम अंदर चले जाते हैं because we had to spend the night. लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था. Suddenly, through a broken window, we peered inside and saw a few men with guns and drugs. तो फिर एक थोड़ी सी टूटी हुई सी विंडो थी, उससे हमने peered मतलब बहुत मुश्किल से अंदर देखा. And what did we see? कि कुछ लोग गन्स के साथ खड़े हुए थे and वहाँ ड्रग्स थे. There were few kids tied up with the pillars who were crying. कुछ बच्चे जो थे उनको बांधा गया हुआ था and they were crying also. We knew something illegal was going on there and we had to help them. हमें पता था यहाँ पे कुछ illegal चल रहा है और हमें उनकी help करनी थी. We started thinking about what we could do. हम सोचने लग गए हम क्या कर सकते हैं. Fortunately, we found a lost phone, but there was no signal. Fortunately, हमको एक जो था फ़ोन मिला वहाँ पे, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं था. We wandered around to get signal. हम इधर उधर घूमने लग गए और finally हमें सिग्नल मिला. We called the police और हमने पुलिस को बुलाया. While we waited for the police, two men came out and somehow we hid ourselves. तो जब हम पुलिस का वेट कर रहे थे तो उसमें से दो आदमी बाहर आए और किसी तरीके से हमने अपने आप को छुपा लिया.
द पुलिस फाइनली रीच देयर, पुलिस फाइनली वहाँ पे आ गई. वी टोल्ड देम एवरीथिंग, हमने उन्हें सब कुछ बता दिया. आफ्टर द मेन वर कॉट, the police told us that these people were into extortion, drugs and other atrocious crimes. तो जब सब लोग पकड़ा गए वहाँ पे, वो बच्चों को छुड़ा लिया गया, तब पुलिस ने हमें बताया कि ये लोग बहुत ज़्यादा वांटेड थे एंड दे हैव बीन चार्ज्ड फॉर एक्सटॉर्शन. वो किडनैपिंग के लिए उन पे चार्ज लगा था, ड्रग्स के लिए एंड बहुत सारे ऐसे एट्रोशियस क्राइम्स. एट्रोशियस का मतलब होता है समथिंग एक्सट्रीमली बैड. द पुलिस praised us and dropped us back home. तो पुलिस ने हमारी काफ़ी तारीफ करी एंड उसके बाद उन्होंने हमें घर ड्रॉप कर दिया. Now see this story, any story that you write, remember आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग सिर्फ तब होगी जब उसमें एक हीरो होता है और एक विलन होता है. और विलन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इट हैज़ टू बी रियली स्कैरी. अगर एमी विलन होगा ना तो आपकी स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा. जैसे अगर वोल्डेमॉर्ट होता है जिसको हैरी पॉटर ने एक लपड़ मारा होता है, वो वहीं पे जो ऐसा बोलता है सॉरी अब मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा, तो स्टोरी में मज़ा ही नहीं आता. The story has to be literally interesting, for which you have to follow the Freytag's pyramid. And here, to understand more about it, please see the video which is there in the description box, जिसमें story writing के सारे parameters discuss किए गए हैं. Clear? And here we are done with test B as well. I hope you understood the concepts well. And also remember, किसी भी concept में अगर difficulty होती है, go check out the video जिसमें पूरा concept explanation है, and then try to do the questions. सीधा questions पे आओगे तो ऊपर से निकल जाएगा. Clear? Take care of yourselves, guys. We are done with the practice book of your 7th standard as well. Now here again you can go to magnetbrains.com, go to courses, go to class 7. Here you will get the entire, like all the subjects. You have to click on English channel practice book. All the topics will be given. Whatever topic you want to finish, click on that and your video will start. Thank you so much. Do not forget to like and share and subscribe so that others can also get benefited with this. Thank you so much. Bye bye.